हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रज्वल सेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। एक क्लास में आपके जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं, सभी न्यू क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ें और किसी का भी बैक ना आए। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रारंभिक शिक्षा में आपके 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका 15 में से 15 सही जाए तो आज के सभी न्यू प्रश्नों वाले क्लास को लेना बहुत ही आवश्यक है। देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, यह कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु जी हैं या राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करें आंसर की तो आपके हो जाएंगे अरस्तु महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु या महात्मा गांधी। चरित्र निर्माण की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है। रूसो, एडम्स, नैन या अरस्तु जी का है। कोरी स्लेट किसने कहा है। बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट रूसो महोदय जी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय भी है। परिवार दोस्तों बालक का प्रथम विद्यालय होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें बालक अपने परिवार से, अपने घर से ही सीखता है। यह किसने कहा था। ये हो जाएंगे आपके पेस्टोलॉजी। कौन होंगे। पेस्टोलॉजी जी ने कहा था कि बालक का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित थे। इसमें आपका क्या होगा। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही होंगे, यानी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार और संग्रह। इसमें से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों इसमें हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा परिवार। ठीक है। औपचारिक साधन कौन सा नहीं है, इसमें आपका परिवार हो जाएगा। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 20 से 35 वर्ष। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपके हो जाएंगे 20 से 35 वर्ष, यानी आपके निरौपचारिक शिक्षा का जो आयु है वह आपका 20 साल से ऊपर है। ठीक है। 20 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे आपका है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा आपका किससे संबंधित है। रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबिल से। इसमें आपका हो जाएगा वेदों से। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा आपका वेदों से संबंधित है। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। मदरसा की बात यहाँ की जा रही है तो मदरसा में आपके उच्च शिक्षा ही दी जाती हैं। ठीक है। दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख स्थान है उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रभज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। इसमें वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जा रही है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में आपका
उपनयन संस्कार हो जाएगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वुड का आज्ञा पत्र कब पारित हुआ? 1845, 1853, 1854, 1835। वुड के घोषणा पत्र की बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा 1854। ठीक है, 1854 यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर, मैकाले, वुड या फ्रांसिस? निस्पंदन सिद्धांत की बात की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे मैकाले महोदय, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1935, 1833, 1831, 1854। मैकाले महोदय के प्रतिवेदन की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1935। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राधा कृष्णन आयोग की संततियाँ संबंधित हैं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? इसमें आपका हो जाएगा उच्च शिक्षा से। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस लक्ष्मण, स्वामी मुदालियल या फिर राधा कृष्णन या डी एस कोठारी? इसमें आपके कौन से होंगे? इसमें आपके हो जाएंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, यानी आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष राधा कृष्णन जी थे। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या था? शिक्षा आयोग, मुदालियल आयुक्त कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग या फिर कोठारी आयोग? माध्यमिक शिक्षा के आयोग की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा मुदालियल आयोग, ठीक, कमीशन। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस सन में किया गया? 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1996 में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन आपका 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से प्राकृतवाद का संस्थापक कौन था? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या ओटावे? इसमें आपका कौन सा होगा? प्राकृतिकवाद के संस्थापक की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा रूसो। ठीक है, रूसो जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिकवादी कौन है? प्राकृतिकवादी की नाम यहाँ पे पूछी गई है। इसमें भी आपके कौन होंगे? स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर जी आपके हो जाएंगे। प्राकृतिकवादी की बात की जा रही थी। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, भारत में है या यूरोप में है या अमेरिका में है? प्रयोजनवाद की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पांडुचेरी किस महान शिक्षा शास्त्री के आश्रम की स्थापना की? पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे या श्री अरविंद घोष? इसमें आपके हो जाएंगे श्री अरविंद घोष जी ने पांडुचेरी में महान शिक्षा शास्त्री आश्रम की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हम क्या बताएं आपको? स्वामी विवेकानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद जी आपके नहीं होंगे, महात्मा गांधी भी नहीं होंगे, आचार्य विनोबा भावे भी आपके नहीं होंगे, आपके स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्ष
1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पे की थी ये आपको बताना है। कोलकाता में किया था, मुंबई में किया था, दार्जिलिंग में किया था, भोलपुर में किया था। इसमें आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है। अगर दोस्तों हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर आपको सबसे अलग है और सबसे सटीक मिल जाएगा। इसमें आपका ठीक हो जाएगा बोलपुर। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आगे आने वाला जो भी है आपसे मिस ना हो। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? राधा कृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। अगर हम बात करें गुरुदेव की तो इसमें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी नंबर 1 पर आएंगे। उन्हीं को गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। शिक्षक दिवस की बात करें, शिक्षक दिवस में आपके डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 क्वेश्चन। 25 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जयपुर में हुआ था या कानपुर में हुआ था? गीजू भाई की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके हो जाएंगे फ्रावेल महोदय। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? विद्यालय होती है, परिवार होती है, सामाजिक संस्थाएं होते हैं या व्यक्ति होता है? समाज की सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है, तो दोस्तों समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। अनेक व्यक्तियों के मिलने से तब एक समाज बनता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जितने व्यक्ति बढ़ेंगे उतना बड़ा समाज बनता हुआ आगे निखर कर आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा है? इस प्रश्न को शायद हम लोगों ने एक बार ले रखा है या फिर नहीं ले रखा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इसमें आपके हो जाएंगे पेस्टोलॉजी। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सत्य का, असत्य का या केवल आ का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसमें आपका असत्य का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 31 प्रश्न। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, या सत्य है या असत्य है? ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, उन्होंने रिपब्लिक में अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। ठीक है, ये बात आपका बिल्कुल सत्य है। वर्तमान में बालक में मुख्य विकास हेतु प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, VCR, टीवी और रेडियो। यहाँ पे वर्तमान में बालकों के मुख्य विकास की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा ठीक है टीवी। दोस्तों टीवी से बच्चों को कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, बच्चे अनेक अनेक राज्य अनेक अनेक देश के बारे में भी जान सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष बाद होता है? 27 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद या फिर 20 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद होता है? इसमें आपका हो जाएगा 20 वर्ष बाद। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 3, 5, 4 या 2? 4 शिक्षण
पद्धतियों पर इन्होंने जोर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक शाला में भाषा नामक पुस्तक किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। इसमें आपके कौन से होंगे? अगर दोस्तों हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे गिजुभाई बधेका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 36 प्रश्न आपका है। पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा, देखिए दोस्तों, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो ने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है, मरिया मॉन्टेस्क्यू ने कहा है या फिर फ्रावेल जी ने कहा है? ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें, इसमें आपके हो जाएंगे फ्रावेल महोदय। ठीक है, फ्रावेल जी ने कहा है कि पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को माली। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 2, 6 या 5? इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, तीन भागों में विभक्त किया गया है। आइए, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या केरल में? इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 8 जून, 17 फरवरी या 22 मार्च? जल दिवस की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या मुंबई में? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सबसे अधिक किससे महत्वपूर्ण माना जाता है? परिवार को या फिर भौतिक सुविधाओं को, आर्थिक पक्ष को या विदेशी मित्र को? दोस्तों ये सब आपकी टोटल बकवास हैं। आपको पता ही है परिवार से बड़ा मूल्य कोई नहीं होता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दोस्तों एक मिनट, थोड़ा सा शायद मिस्टेक। हाँ, दीवा स्वप्न। ठीक है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक की बात करें, गिजुभाई हैं या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं? इसमें आपके हो जाएंगे गिजुभाई। ठीक है दोस्तों, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही होंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को और फारसी को? क्या होगा इनमें से आपका? इनमें से आपका दोस्तों हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिंदी ही हमारी राज्य भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है, अरविंद्रनाथ टैगोर का है, जॉन डीवी का है या महात्मा गांधी का है? इसमें आपके हो जाएंगे जॉन डीवी महोदय। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। इसमें आपका क्या होगा? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? ये तीनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये तीनों आपके हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है।
चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन की कला। देखिए, शिक्षण को रोचक कौन बनाता है, ये अगर पूछे आपसे तो आप क्या जवाब दोगे? शिक्षण को रोचक बनाने का काम दोस्तों किसका होता है? देखिए, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें कहीं न कहीं चित्रकला का होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम सामान्य चीज़ों पर बात करें तो शिक्षण में प्रयुक्त उक्तियों का, ठीक है, यानी जो उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कहानी कविताएँ लिखी हुई हैं, कहीं न कहीं वही रोचक और प्रभावशाली बनाएँगी। अगर चित्रकला कितना भी अच्छा हो और उसमें लिखा हुआ सब बकवास हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मॉन्टेसरी भारत कब आया था, ठीक है, कब आई? ये आपको बताना है। 1909 में, 1919 में, 1929 या 1939। इसमें आपका होगा, ठीक है, 1939, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी है? अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का और राष्ट्र का। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका, ठीक है, होगा शिक्षकों का, यानी सब वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी का या महात्मा गांधी का। इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर सबसे सटीक और सबसे अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको सबसे अलग देखने को मिलते हैं। इसमें आपका, ठीक है, हो जाएगा आदर्शवाद का, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें कहा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, ठीक है। ये सब आपके नहीं होंगे, आपका हो जाएगा आदर्शवाद पर। किस पे था आपका ये, ठीक है, आपका आदर्शवाद पर हो जाएगा ये आपके, ठीक है, आदर्शवाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दुरुस्त शिक्षा का नाम नहीं है। दुरुस्त शिक्षा का नाम नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें, ठीक है, आपका होगा साशिक्षा। साशिक्षा आपका नहीं होगा। प्राकृतिकवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। प्राकृतिकवाद की प्रमुख शिक्षण विधि आपकी कौन सी है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना या स्वानुभव द्वारा सीखना या उपरोक्त सभी। ये आपके तीनों हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रावेल जी हैं या फिर रूसो जी हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपका रूसो या जॉन डीवी जी हैं या फिर मरिया मॉन्टेसरी हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976, 1975, 1980 या 1985। यह आपका होगा 16 अप्रैल 1976, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग की 16 अप्रैल 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पर्यावरण शिक्षण के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? पास पड़ोस का है, परिवार का है, मित्र का है या समाज का है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा की बात, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण दिवस के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है दोस्तों, यहाँ भूमिका की बात की जा रही है, इसमें आपका समाज हो जाएगा। क्या होगा? समाज होगा, क्योंकि समाज में आपका पास पड़ोस, परिवार और मित्र, ठीक है, तीनों आता है, यानी आपका समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक आपका कौन सा है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों तीनों, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बाल श्रमिक बनाने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा।
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका प्रतिस्पर्धा होगा, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नए नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। धन्यवाद।